आप सभी डिलीवरी बॉयज और राइडर्स के संघर्ष के नतीजे अब आने लगे हैं। और गुड न्यूज यह है कि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने आप सबके लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स अब जारी कर दिए हैं। ये रूल्स आप सबकी सोशल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बतौर सांसद मैंने आपका मुद्दा संसद में उठाया। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आप सब ने अपनी आवाज बुलंद करी। शायद इन प्लेटफॉर्म्स ने, कंपनीज ने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन सरकार ने सुनी, जिसका स्वागत होना चाहिए। ये रूल्स आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर करने जा रहे हैं, मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। पहली चीज, आपको कानून की आंखों में अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको पहचान दी जाएगी। अब ये कंपनियां आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कह के, पार्ट टाइमर कह के या मिसक्रिएंट कह के आपसे पल्ला नहीं झाड़ सकती। आपको बतौर वर्कर एक पहचान मिलेगी। दूसरी चीज, यदि आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ साल में 90 दिन या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ साल में 120 दिन काम करते हैं, तो आप सोशल सिक्योरिटी के हकदार हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आपका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और सरकारी पोर्टल पर होगा, जिसके चलते आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा और एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा। आपको एक सरकारी पहचान मिलेगी। आपको एक कंपनी एक सीक्रेटिव एल्गोरिथम के पीछे छुपकर आपको मिटा नहीं सकती, आपको आपकी आइडेंटिटी को रिमूव नहीं कर सकती। चौथी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि अब ये कंपनियां लीगली बाउंड होंगी तमाम वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए, ये डेटा सरकार से शेयर करने के लिए, और हर 3 महीने में इस डेटा को अपडेट करने के लिए। अब कोई बहाने नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई ये कहकर दैट वी आर जस्ट अ टेक प्लेटफॉर्म कहकर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और अब आपको एक पहचान मिलेगी, जिसके चलते पांचवी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है। ये सोशल सिक्योरिटी फंड में कंपनियां, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अपनी आमदनी का एक परसेंटेज उसमें जमा करना होगा, और ये फंड आपकी सामाजिक सुरक्षा पे खर्च होगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई सीएसआर नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कानूनी जिम्मेदारी। और छठी और आखिरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनने जा रहा है, जो आपके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए स्कीम्स बनाएगा, आपकी परेशानियां सुनेगा, और एक एक्सपर्ट कमेटी इन तमाम चीजों पर अध्ययन करेगी। ये जब 6 चीजें होती हैं तो ये दरवाजा खोल देती हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी जैसे आपकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेस, मैटरनिटी और हेल्थ बेनिफिट्स, पेंशन और ओल्ड एज बेनिफिट्स, और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नॉर्म्स। यानी कि आप सबको अब एक इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने जा रहा है। मैं आप सबको इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहता हूं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स, ये कंपनियां शायद आपको मिसक्रिएंट्स कहती, उपद्रवी कहती। और जब मैंने आप सबकी आवाज उठाई तो इन प्लेटफॉर्म्स में, कंपनीज में बैठे कुछ लोगों ने मुझ पर पर्सनल अटैक्स करे, मेरे परिवार पर निजी हमले करे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन हमलों से डरकर भागने वाला नहीं हूं। मैं अंतिम सांस तक गिग वर्कर्स के अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा। आई एम प्रो बिजनेस, आई एम प्रो इंडस्ट्री, बट आई एम नॉट प्रो एक्सप्लॉयटेशन। संसद में सबसे ज्यादा शायद मैंने इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात रखी होगी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का समर्थन मैं कतई नहीं कर सकता, क्योंकि सुरक्षा कोई नारा नहीं है, सम्मान कोई एहसान नहीं है, और सोशल सिक्योरिटी कोई दान नहीं है। मैं अंत में आप सब गिग वर्कर्स को यह कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ जाना ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का